और इन सवालों का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रियंका टिब्रेवाल, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह साहिबा, हमारे साथ एक्ट्रेस संजना गलरानी भी है जो कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री और खासकर बॉलीवुड, आप जान रहे हैं वहां भी आजकल इसी तरह की आवाजें बुलंद हो रही है जैसा मी टू में हुआ था। जुड़ चुकी हैं हमारे साथ सेंटर फॉर रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी जी, जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निर्भया का केस लड़ चुकी वरिष्ठ वकील सीमा कुशवाहा भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं और इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये तमाम महिलाएं जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, ये अलग अलग प्रोफेशन से जरूर जुड़ती हैं, लेकिन ये सारी की सारी महिलाएं हैं और इस दर्द को बहुत अच्छे से समझती हैं। इनको पता है कि अगर किसी महिला के साथ रेप, अपराध, मारपीट या हत्या होती है तो वो दर्द क्या होता है। और इसीलिए आज आप देखेंगे इस पैनल में सिवाय महिलाओं के आपको और कोई नजर नहीं आएगा। हाँ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन मैं ये आपको डंके की चोट पे कह सकती हूँ, जूही सिंह के साथ भी मैंने डिबेट किए हैं, प्रियंका टिब्रेवाल के साथ भी मैंने डिबेट किए हैं, और ये वो महिलाएं हैं जो कभी भी पार्टी लाइन में नहीं फंसती है, खासकर अगर महिलाओं का केस होता है। इसीलिए बहुत सोच समझ के इन दोनों को यहाँ इनवाइट किया गया है। रंजना कुमारी जी, शुरुआत आपसे करूंगी। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन वापस उसी मुद्दे पर हो रही है जिसके लिए हम लोग कस्में खाती थी कि निर्भया कांड के बाद तो नहीं होगा, सख्त सजा होगी तो नहीं होगा, अगर इनको समाज के सामने नंगा कर दिया जाएगा तो नहीं होगा। लेकिन अभी जब मैं ये डिबेट शुरू कर रही थी, एक बुजुर्ग पूर्व सांसद इतनी घटिया, इतनी निर्लज्जता भरी बातें करते हैं कि रेप का तो इनको ज्यादा अंदाजा होगा, इनसे जाकर पूछिए। ये तो आज की हालत में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना रूबिका, जो समाज की आज स्थिति हो गई है, और आपने सही कहा, मैं बहुत दिनों बाद आपसे बात करने आई हूँ। बीच में मैंने बिल्कुल बात बंद कर दी थी और हम लोग सिर्फ काम कर रहे थे लोगों के बीच में, और 3 बातें मुझे समझ में आई। और जो ये किस्से बढ़ रहे हैं और जो उसका सबसे बड़ा मैं कारण समझती हूँ, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना, घटिया, सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स हैं, जो कि तमाम जो हमारे सपोज टू भी जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज को आगे ले जाने का, जिनको काम करने की जिम्मेदारी दी गई है, या जिन्होंने ली है, मांग मांग के वोट, भीख मांग मांग के वोट लिया है महिलाओं से, वो लोग इस तरह की गैर जिम्मेदाराना ना सिर्फ बातें करते हैं बल्कि हरकत भी की। और बहुत सारे ऐसे लोग आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं, एमएलएस बने हुए हैं, जो लोग, जिन लोगों पर इस तरह के चार्जेस हैं या इस तरह की घटनाओं में जो शामिल हैं। तो अगर एक तो ये बात मेरी समझ में आई कि जब तक हम रेप कल्चर बनाना और ये कहना कि लड़कियों के साथ लड़कियां उसको एंजॉय करती हैं, कहने से लेके लड़के हैं तो लड़कों से गलती हो जाती है, और आज का बयान तो इतना घटिया है कि इनको सच में कटघरे में खड़े करके और ऐसे व्यक्तियों को तत्काल जेल में भेज दिया जाना चाहिए। इनकी जगह एक कटघरे में है, जानवरों से भी ज़्यादा बदतर इनके दिमाग में खुराफात घूम रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, दूसरी बात जो मुझे समझ में आई है कि इतने सारे केसेस देश के अंडर पेंडिंग है, 1,33,000 केसेस। अगर आप 30 साल बाद फैसला देंगे तो क्या है, ये न्याय देने की बात हुई या सचमुच अत्याचार में शामिल हो जाने की बात हुई है? आज हमारी कोर्ट कचहरी अत्याचार में शामिल है या न्याय दे रही है? ये प्रश्न आज पूछने की जरूरत है। मैं बिल्कुल डरती नहीं हूँ कि कोई जज उठ के आज हमसे कह देगा कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कह दीजिए, लेकिन मुझे इस कहने में तीसरी बात जो मुझे समझ में आई कि जो अभी तक के हम लोग के प्रयास हैं, 40 साल के मेरी ज़िंदगी के प्रयास हैं और तमाम मेरी जैसी महिला नेताओं की ज़िंदगी के प्रयास हैं, वो उसमें कहीं भी लड़कों का दिमाग नहीं बदलने की बात हुई है। कहीं भी ये जो एंटाइटलमेंट है पुरुषों का, क्योंकि ये अपनी ताकत दिखाते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, और एक क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं जो इस काम को करते हैं और बच्चियों की और औरतों की वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। उसमें अगर आप जाकर उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने लगेगा कि आप लोग सब जो हैं इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर देती हैं, आप ये कर देती हैं। जूही सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रियंका टिब्रेवाल भी। प्रियंका, अब जो फर्रुखाबाद में हुआ है उसे लेकर पूरा विपक्ष आप पर हमलावर है और ये कह रहा है कि वहां पर 2 बच्चियों की लटकती हुई लाश ने आपको नहीं झकझोरा,
वहां पर इस तरीके के प्रोटेस्ट नहीं निकाले गए, सिर्फ बंगाल आपका फोकस। नहीं प्रियंका जी, आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक आप म्यूट पर हैं। नहीं, प्रियंका जी की आवाज नहीं। एक बार अनम्यूट कीजिए प्रियंका जी। नहीं, ठीक है, मैं दुरुस्त करवाती हूँ। प्रियंका जी, आवाज मुझे नहीं आ पा रही है। जूही जी, वही क्वेश्चन आपके पास, लेकिन उसे इसीलिए मैं चेंज करूंगी क्योंकि फर्रुखाबाद का केस अलहदा है। पेरेंट्स ये मान रहे हैं कि पुलिस ने जबरदस्ती जो है बच्चियों को जो क्या कहते हैं उसे, आखिर में हमारे यहाँ जो कहते हैं कि दफना दिया गया है। आपके यहाँ पर जो चिता जलाई जाती है, कोई किसी तरह की पाबंदी या किसी तरह का प्रेशर नहीं था और ये मामला मर्डर का ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, वहां पर आरोपियों को किसी तौर पे किसी तरह से बचाने के आरोप लग रहे हैं सिस्टम पर। दोनों केस बहुत अलग है। सम्मानित पैनल है और आपने हमेशा बहुत ही संवेदनशीलता से महिला सुरक्षा पे बात की है। हम लोगों ने भी बहुत सारे डिबेट्स किए हैं और बिल्कुल जो पश्चिम बंगाल में हुआ है शर्मसार करने वाला है, गुनाह है। आरोपी आज हिरासत में है। निर्भया के बाद वास्तव में लगता है कि हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। आपने खुद आंकड़े दिखाए हैं, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं और साथ ही हिंसक अपराध। और अब तो एक नया मुझे और भी गंभीर ट्रेंड दिखाई देने लगा है कि जिंदा भी नहीं रहने देते। बलात्कार के बाद जो बच्ची है या महिला है, अगर वो बोल ना पाए तो हत्या भी वो हिंसक पशु उसी समय कर देते हैं। फर्रुखाबाद की घटना वो बहुत ही गंभीर है क्योंकि 2 बच्चियां आईं, उनके शव लटके हुए थे। बाकी सिस्टम या पुलिस वालों ने जो बयान दिया, मैं मानती हूँ कि एक जगह बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, दूसरी जगह भी बच्चियों की जान गई है। तो मापदंड एक होना चाहिए। जो आपने हमेशा कहा, जब हम राजनीतिक तौर पे मापदंड बदलते हैं पश्चिम बंगाल के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए या हाथरस की घटना पे आपने बहुत सारे डिबेट किए, तब ये प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं कि क्यों हम एक राजनीतिक दल के होते हुए और संवेदनहीनता बढ़ी। हम सब कभी न कभी इस चक्कर में फंस भी चुके हैं। जी, एक केस में उत्तर प्रदेश में जिसमें आपने बचाव किया था आरोपी का,